हेलो दोस्तों, मैं अविनाश अपने YouTube चैनल अविनाश सर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सबको मैं हिंदी भाषा की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप अगर अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो आप कम श्रम और कम धन में जल्दी से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी के एक्सपीरियंस से या खुद बहुत सारा छाँट-बीन करके अपने एक्सपीरियंस से अच्छा स्टडी मटेरियल पहले ले आएँ मार्केट से और फिर उसके बाद उसको पढ़ें। तो हिंदी भाषा का आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो जिसमें मतलब कि जैसे कोई भी जनरल कंपटीशन दे रहे हो जिसमें हिंदी भाषा पूछी जा रही हो, जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं ले सकते हैं, एसएससी जीडी की ले सकते हैं, या कोई ऐसा कंपटीशन आरओ एआरओ का ले सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी भाषा का व्याकरण, गद्य, पद्य, उसके कुछ शब्द, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि सब पूछे जाते हैं। जैसे बीएड का एग्ज़ाम है या लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया। तो इसमें आप दो ऐसी किताबें हैं जिसको अगर ठीक से पढ़ लेते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम इसको पढ़ लेते हैं, तो एक अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है इनके मदद से कम समय में। आपको किसी यूट्यूब चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ी सी व्याकरण अपने अपने एकेडमिक में पढ़ रखी है, थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है या नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी किताबों के चक्कर में ना पढ़ के दो किताबें आती हैं मार्केट में, उनमें से कोई भी एक ले लें और अच्छे तरीके से अगर उनको मल्टीपल टाइम बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स अब लाया जा सकता है पेपर में। उनमें से एक किताब है आपकी ये आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, ये प्रयागराज से छपती है। मेरा भरोसा करिए, हमने कई सारे विद्यार्थियों को ये रिकमेंड किया और उन लोगों ने पेपर दिया और पेपर देने के बाद बताया कि इस किताब में से 100% उनके पेपर में क्वेश्चन आए थे। मतलब 100% मतलब 100% सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। या एक नई किताब आ रही है जो यूनिवर्सल बुक्स करके है पब्लिकेशन, और उनके लेखक हैं राजपाल सिंह, ये किताब है। तो इन दोनों किताबों में से कोई भी आप एक किताब ले लीजिए। इस पे देखिए लिखा हुआ है यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पीजीटी, टीजीटी। देखिए यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन सीटेट, यूपी टेट, पेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ मतलब कोई भी पेपर होता हो, जैसे आरओ एआरओ का हो गया। ज़्यादातर आरओ एआरओ में इस किताब में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं जो इसमें से फंस जाते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं हेतु लिखा हुआ है। ये किताब जो है नई पब्लिकेशन की आई है और मतलब नया इसका संस्करण आया है, पब्लिकेशन तो वही है। इसमें आपको संपादक व लेखक इसके पवन कुमार तिवारी हैं। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है कि आप ऑनलाइन किताबों को मंगाने से बचिए। अगर आपको ऑफलाइन कहीं मिल जाता है तो ऑफलाइन खरीदिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है और बहुत ही नकली किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। और इस किताब में प्रिंट जो दिया गया है 325 रुपये दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस किताब के बारे में अगर आपको बताएं तो ये किताब आपकी कुछ 35 चैप्टर्स को कवर कर रही है। इसमें 35 चैप्टर्स हैं, इनको कवर कर रही है। इसमें हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से लेकर के और अपठित गद्यांश तक है। इसमें मेन चैप्टर्स जो आपके हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, वर्तनी, संधि, समास, तद्भव, तत्सम, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह किताब पूरे के पूरे जो भी पीछे आपके पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों के क्वेश्चंस को समाहित करती है। और ये किताब पूर्णतः संशोधित है। इसका चतुर्थ संस्करण है, 2022 लिखा हुआ है। पिछली किताब से थोड़ी सी ये मोटी है। आप इसको ले लेंगे, 1 से 1.5 महीने में अच्छे तरीके से आपकी हिंदी भाषा पे पकड़ हो जाएगी, जो आपके कंपटीशन में आता है। मतलब आप इसमें पीएचडी तो नहीं कर पाएंगे इस बुक से, उसके लिए तो आपको एकेडमिक और मतलब बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छा नंबर इसके माध्यम से आप पा सकते हैं। ठीक है। दूसरी किताब है आपकी ये यूनिवर्सल बुक्स की, लेखक हैं राजपाल सिंह। ये किताब भी बिल्कुल इसी लेवल की है, इससे थोड़ी बेटर ही होगी या इसी के लेवल आप मान सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं। ये किताब है आपकी सामान्य हिंदी। इसमें भी विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्नों के साथ ये भी है। ये किताब जो है आपकी, इस पे 240 प्रिंट है और इसका भी एकदम लेटेस्ट संस्करण है, ये तृतीय संस्करण ये है। और आगे वाला आ गया हो तो वो भी आप देख सकते हैं मार्केट में। इसके बारे में कुछ लोगों ने अपना विचार भी दिया है, जैसे डॉक्टर राजाराम यादव है, डॉक्टर अरविंद सिंह है, डॉक्टर सुतोष कुमार सिंह, डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी हैं। ठीक है। तो इस किताब को भी आप ले सकते हैं या आप इस किताब को ले सकते हैं। दोनों में से कोई किताब आप ले सकते हैं। दोनों की दोनों किताबें बहुत ही अच्छी हैं और आप अगर इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा में हम गारंटी ले रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे हम विद्यार्थियों को बताए और उन लोगों ने इसको पढ़ा। खासकर ये वाली किताब आदित्य पब्लिकेशन वाली जो किताब है, इसको उन लोगों ने पढ़ा और
जो भी पेपर हुए, पिछले पेपर एसएससी जीडी के हुए थे या अभी कुछ पेपर हाल फिलहाल में हुए हैं, तो उनमें अच्छा खासा उनका नंबर आया हुआ है। तो आप कोई भी भटकाव से बचिए और अपने जो भी नज़दीकी दुकान है वहाँ से जा कर के ये वाली बुक ले लीजिए, आदित्य वाली, ये मिल जाती है, और नहीं तो आप ये ले लीजिए। ये भी किताब बहुत अच्छी है, इसका जो प्रिंट दिया गया है वो थोड़ा सा रंगीन है तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। और ये वाली बुक जो है आगे के कुछ पेज रंगीन है, जैसे पहला वाला जो चैप्टर है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ये रंगीन दिया गया है, और बाकी सब तो ऐसे ही सादा सादा है। तो पढ़ने वालों को सादा और रंगीन से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो तो पढ़ सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मतलब रंगीन टाइप की बुक होती है तो पढ़ने में अच्छा लगता है। बाकी एक चीज़ और है कि इसमें जो आपको इस वाली किताब में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन के दे दिया गया है, लेकिन इस वाली किताब में आपको हर पेज के लास्ट में, लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो इससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि आप इस आंसर को ढक दीजिए और सारे क्वेश्चन लगाइए और फिर इन आंसर से मिलान कर लीजिए, ये हो सकता है। तो इस मामले में ये वाली किताब आपको बेटर पड़ेगी, ठीक है। और देखा जाए ओवरऑल तो दोनों किताबें मतलब एक दूसरे के जैसे ही हैं, आप दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हैं। और हम रिकमेंड करेंगे कि आप कोई भी एक किताब लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। 10 किताबें लेकर के एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप कोई भी एक किताब लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, और उसके माध्यम से आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगले वाले वीडियो में आपको और अच्छी किताबों के बारे में बताएंगे। कुछ 10-12 वीडियो जो हैं वो आपको किताबों के बारे में आएंगी, को मार्केट में अवेलेबल आपकी बुक्स हैं। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अपना देख लीजिएगा किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार आप बुक्स ले लीजिएगा। कुछ 3-4 किताबें आपको किसी कंपटीशन के लिए लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसमें एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, अच्छा स्टडी मटेरियल का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बार बार भटकते रहेंगे। उसी तरह आपको एक वीडियो बनाएंगे कि ऑनलाइन आप कैसे पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे टीचर हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है। वैसे तो टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, आपको जिससे समझ में आए उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन जब से बड़ी दिक्कत ये है कि आप भटकते बहुत हैं। एक यूट्यूब चैनल से आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, तो आप भटकते रहते हैं। चलिए, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इन किताबों के बारे में आपको बता दें कि इन दोनों किताबों में से आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। आप किसी भी इन परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट, यूपी टेट, पेट की परीक्षा, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो अभी परीक्षा हो रही है उसमें, या बैंक की परीक्षा हो, जैसे आरआरबी में आपका हिंदी आता है, एसएससी जीडी में आता है, या रेलवेज में किसी पेपर में, अभी तो हमने देखा नहीं रेलवे की किसी परीक्षा में, लेकिन हो सकता है किसी रेलवे में भी आता हो। तो जिसमें भी आपका आता है, जैसे इसमें दिया गया है आपको आरओ प्री एंड मेंस विधान परिषद सचिवालय वीडियो का एग्ज़ाम जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम, बीएड का एग्ज़ाम, बिहार एसआई का एग्ज़ाम, एमपीएसआई का एग्ज़ाम। बिहार एसआई का एग्ज़ाम का क्या कहें, उसको तो आउट ही हो जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम को अगर हम देखें, एनवीएस का एग्ज़ाम है, या अभी आपका होने वाला है केवीएस का एग्ज़ाम, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये आपको बहुत मदद करेंगी। दोनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको और एक अच्छी किताब के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगा।